न्यूज पंच में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। अंदाज रहेगा न्यूज पंच की तरह, पंच की तरह। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में इस समय सियासी भूचाल आ चुका है। तमिलनाडु में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी और वन मंत्री के पोनमुडी ने राज्य की DMK सरकार से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद यहाँ की सियासत इस समय गर्मा चुकी है। विपक्ष DMK हमलावर है। भाजपा और अनाद्रमुख समेत विपक्ष ने सरकार पर जुबानी हमले इस समय तेज कर दिए गए हैं। और ये जो 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हुआ है। और इस समय स्टालिन की टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट जो है इस समय एक्शन मोड में है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि किस तरीके से स्टालिन सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि 2 मंत्री सेंथिल बालाजी और के पोनमुडी का इस्तीफा इस समय हो चुका है। बालाजी पर आपको बता दें कि कैश फॉर जॉब्स घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। इसके साथ ही अगर पोनमुडी की बात करें तो ED ने किया था गिरफ्तार और सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इनको जमानत। ये बालाजी की बात हो रही है। और आपको बता दें कि दोनों ही मंत्री पर कहीं ना कहीं कई ऐसे आरोप थे जिसके बाद दोनों मंत्रियों को इस समय इस्तीफा देना पड़ा। बात पोनमुडी की कर लेते हैं। पोनमुडी पर विवादास्पद धार्मिक टिप्पणी का आरोप है। और आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के बाद संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अल्टीमेटम, जिसके बाद मंत्री पद चुनो या फिर आज़ादी। और आपको बता दें कि राज्यपाल ने CM की सिफारिश पर इस्तीफे को किया स्वीकार। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करें तो 2011 से लेकर 2015 के बीच वी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आइए सीधा उनका रुख करेंगे और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब स्टालिन की मुश्किलें अब लगातार कैसे आगे बढ़ती जा रही हैं। और आपको बता दें कि जो 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, अब क्या नए मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और 2 ये जो मंत्री गए हैं इसके बाद नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने वाला है। रितेश जी देखिए, जो मंत्री जो हटाए जा रहे हैं उनके बदले अब मंत्री और एक और शिवशंकर जो है। चलिए रितेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। पूरा मामला अगर आपको समझाएं तो 29 सितंबर 2024 को मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिशन के जो हैं और 23 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने मंत्रिमंडल में उनकी बहाली पर रोक लगा दी थी। और आपको बता दें कि सेंथिल बालाजी की कुंडली आई, आपको बताते कि विद्युत मद्य निषेध एवं आबकारी मंत्री के रूप में ये कार्यरत थे। और आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, जिसके बाद इन पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और इस दबाव बढ़ने के बाद स्टालिन ने भी कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर किया और उसके बाद बालाजी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। SC ने सेंथिल को दिया था अल्टीमेटम के बाद ये कहा था कि या तो पद छोड़ो या फिर आज़ादी, पोस्ट या आज़ादी का करे चुनाव, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दोनों मंत्रियों पर कहीं ना कहीं ये दबाव जो था वो बढ़ता जा रहा था। बालाजी को जून 2023 में ED ने किया था गिरफ्तार और कैश फॉर जॉब्स घोटाले में आपको बता दें कि ये संलिप्त हैं। और अगर बात करें कि पोनमुडी की कुंडली की, तो इनके पास था वन और खादी विभाग और धर्म की अश्लीलता से जोड़ने वाली टिप्पणी से ये विवादों में आए थे और टिप्पणी की व्यापक तौर पर हुई थी आलोचना। इस समय हमारे साथ रितेश एक बार फिर जुड़ गए। रितेश का रुख करेंगे। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है उसके बाद मंत्रिमंडल में किस तरीके से फेरबदल होने के आसार जताए जा रहे हैं। देखिए, सेंथिल बालाजी के पास जो विभाग थे वो एक तो था एक्साइज वाला, जो जिसमें बहुत कमाई वाला विभाग जिसे कहा जाता है राज्य सरकार का, जो शराब की दुकानें होती हैं राज्य भर में सरकार द्वारा चलाई जाती हैं और इससे काफी सारा जो इनकम होता है वो राज्य सरकार को आता है। तो ये एक विभाग सेंथिल बालाजी के पास था, जो अब जो है
मुथुस्वामी जी को दे दिया जाएगा, जो उनके मंत्री हैं। और एक और विभाग जो सेंट्रल बालाजी के पास था, जो विद्युत विभाग था, और वो विद्युत विभाग जो है शिवशंकर जी को दिया जा रहा है। और इसमें से जो दूसरे विवादित मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, के पन्मुडी, उनके पास खादी और वन विभाग था। अब ये इनको जो है हटाया गया है और ये राजन माणिक्यम जी को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मंत्री जो है विवादित है। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि 2011 से 16 जब एआईडीएमके की सरकार थी, जयललिता मुख्यमंत्री थी, तो उस टाइम इनके पास जो ट्रांसपोर्ट विभाग था, और ट्रांसपोर्ट विभाग में भर्तियां करने के लिए इन लोगों ने कैश फॉर जॉब का मामला है, और इसी की जांच जो है ईडी और बाकी सारी एजेंसियां कर रही है। और इसमें जी रितेश, तो स्टालिन की मुश्किलें इस समय रितेश लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष डीएमके पर लगातार हमलावर है। अब देखना होगा कि स्टालिन के जो 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद स्टालिन किस तरीके से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं और इसकी भरपाई करते हैं। फिलहाल रितेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात होगी आपसे दोपहर 2 बजे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।